हाँ, कुछ तो बहुत हो गया आज। हाँ तो ख़वातीनो हजरात, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में बहुत ही बढ़िया डोमिनेटिंग तरीके से जीता है, हरा दिया है उसको और सेमीफाइनल अच्छे तरीके से जीत लिया है। अब इस सेमीफाइनल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। आज मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं और मैं आपसे ये कहूं कि ऑस्ट्रेलिया मैच स्टार्ट होने के पहले ही हार गया था, वो ग्राउंड में आए ही थे हार के, तो आप शायद मेरी बात से बहुत इख्तलाफ रखेंगे कि ऐसा कैसे यार, उन्होंने तो बहुत अच्छी फाइट की है। फाइट नहीं की है उन्होंने, वो स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेला। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं थी, बैटिंग थी। और जब मैथ्यू शॉट गया तो उसकी जगह उन्होंने जिस प्लेयर को लिया, कॉनोली, वो एक भी मैच खेला हुआ नहीं है और सीधा उसको सेमीफाइनल में उतार दिया, ओपनिंग करा दी उसको। जबकि आपके पास एक बहुत ही शानदार प्रोस्पेक्ट मौजूद था जिसका नाम है जेक स्प्रेजर मैकगर्ग। अगर वो 15 बॉल भी खेल के जाता तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और आपको बहुत बड़ी लीड दे सकता था। तो वो जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में एक अटैकिंग अप्रोच हुआ करता था, वो कल मिसिंग था। आप डिफेंसिव साइड पर गए ये सोचकर कि कॉनोली जो है वो थोड़ी बॉलिंग भी कर लेगा। उसको रोहित शर्मा का विकेट मिला, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट उसको सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि रोहित शर्मा को पता था ये पहला मैच खेल रहा है, इस पर डोमिनेट कर दूंगा तो ये ख़त्म हो गया और पूरी की पूरी जो इनकी प्लानिंग थी वो ध्वस्त हो जाएगी, इससे बॉलिंग करा ही नहीं पाएंगे ये। तो रोहित शर्मा ने अटैकिंग अप्रोच लिया, आपने गेम में एंटर ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ किया। ये तो पहला पॉइंट था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया मैच स्टार्ट होने के पहले ही हार गया था। चलो अब आगे बात करते हैं ट्रेविस हेड, जिसके बारे में इंडिया में बड़ा बवाल मचा रखा था कि ट्रेविस हेड से बचना है, ट्रेविस हेड से बचना है। भाई मैंने पहले बताया था, ट्रेविस हेड बहुत लिमिटेड शॉट्स का प्लेयर है और ट्रेविस हेड की बहुत बड़ी वीकनेस है। आप देखिए पहले 3 ओवर जब पांड्या राउंड द विकेट कर रहा था और एकदम स्टंप में उसकी बॉडी पे बॉल डाल रहा था और शामी ने भी जब तक उसको विड्थ नहीं दी वो रन नहीं बना सका। शामी के जिस ओवर में उसने चौके मारे 3-4 लगातार 15-16 रन बने, आप वो सारी बॉल चेक कर लो कहाँ थी, जहां मना किया गया था कि यहां ट्रेविस हेड को नहीं खिलाना। क्योंकि देखो बॉलर के लिए क्या होता है, ये बहुत ही प्लीजिंग साइट होती है कि बॉल ऑफ स्टंप पे गिरे और फिर 5th स्टंप की तरफ निकल जाए, और इस पे दुनिया के अच्छे से अच्छे बैट्समैन आउट होते हैं। ग्रेट सचिन तेंदुलकर, चाहे ये अपना विराट कोहली हो या और भी कोई बैट्समैन हो, ये बॉलें सबको तंग करती थी। लेकिन कुछ बैट्समैन थोड़े अलग मिजाज के होते हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग, और ये इनको छोड़ती बॉलें पसंद आती हैं क्योंकि इनको दिखती है विड्थ, इनको स्विंग विंग नहीं दिखता, इनको दिखती है बाहर जा रही, हाथ खोलने का मौका, दर्द थप्पड़ मारते हैं। वही उसने किया। तो ट्रेविस हेड लिमिटेड प्लेयर है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसके पास, उन्हें बहुत अच्छा यूज करता है। लेकिन मैंने कहा था कि मुकाबला हेड के खिलाफ नहीं है, मुकाबला है ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइट की ना। मैच से पहले देखा होगा आपने, ट्रेविस हेड डेनियल विटोरी के साथ मिलकर यूं कर रहा था, तो ये पूछना चाहता है कि वरुण क्या करता है, इसकी कहाँ से बॉल आती है, कौन सी रॉन्ग वन है, कौन सी सीधी है, कौन सी गुगली है। डेनियल विटोरी ने उसको पूरा बताया, 3 एक्शन से बॉल करता है ना वो, तीनों बताया उसको, लेकिन पकड़ नहीं पाया। पकड़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेज बहुत होने चाहिए, एंड ट्रेविस हेड के पास उतने रिसोर्स नहीं है, बट जितने हैं उनको बहुत इफेक्टिव यूज करता है, सहवाग की तरह। ठीक। और ये जो पिच थी, ये पिच कल जब 250 रन से ऊपर सब कमेंटेटर कह रहे थे बन गए तो मुश्किल होगा, लेकिन ये वो पिच नहीं थी जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। ये 300 रन वाली पिच थी। आपने देखा होगा, मैंने एक रील भी अपलोड किया था जब लाबुशेन और ये स्मिथ खेल रहे थे, उसके बाद जब कैरी और स्मिथ खेल रहे थे कि 300 प्लस लोडिंग है।
और 300 प्लस हो सकता था। आप देखो ना, ये जो चेज किया इंडिया ने, अगर वो थोड़ा सा डिबेकल ना होता, रोहित शर्मा आउट ना होता उस टाइम पर, या फिर श्रेयस अय्यर थोड़ा लेजी शॉट ना खेलता, तो हम 45 ओवर में इसको अचीव कर लेते। अभी भी 12 बॉल बच गई थी, तो 12 बॉल बच गई, इसका मतलब 280 तो आराम से थे। और जब आखिरी की 12 बॉल होते हैं, आपके मेन बैट्समैन खड़े होते हैं, तो इसका मतलब 300 की पिच थी है। तो वहां ऑस्ट्रेलिया ने कम रन बनाए, जितने बनाने चाहिए थे उससे कम रन बनाए हैं, और ये इनकी गलती है। स्पिन के जाल में ये फंसे। मैक्सवेल और स्मिथ के जो रश शॉट थे वो उनको ले गए। अगर स्मिथ और मैक्सवेल, या स्मिथ अगर आउट हो गया था, मैक्सवेल अगर 49 या 48 ओवर तक खेलता तो स्कोर वहाँ तक जा सकता था। लेकिन फिर स्मिथ की तो वाइफ भी इंडियन है, उसे घर जाके भी जवाब देना था। पहला छक्का उसने मारा तो उधर से उसकी वाइफ ने, मैंने देखा था, बैग में से बेलन निकाल लिया था। स्मिथ ने कहा ठीक है, मुझे तो ये मैच तो अपनी जगह है, लेकिन घर जाकर खाना भी तो खाना है, और पूरी ज़िंदगी खाना है भाई। तो मैक्सवेल इसलिए फिर आउट होके निकल लिए। अब आते हैं भारत की बैटिंग पर, और भारत की बैटिंग पर बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले शुभमन गिल। भाई देखो, आप बड़े मैच में रन कब बनाओगे? आपका ओपनिंग में काम क्या होता है? आपका ओपनिंग में काम यह है कि आपको प्रेशर नहीं लेना। उस प्रेशर को उतारने के लिए रोहित शर्मा है वहां पर। वो जितनी देर खेलेगा उतनी देर तुम बॉल को बाउंड्री से बाहर टहलता हुआ ही देखोगे। और कल भी उसने काम शुरू किया, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में आपने वो लेजी, वो शॉर्ट आर्म जैब अनमने से मन से मार के आउट हो गए थे। और यहाँ भी फिर ऑफ स्टंप की इतनी बाहर जाती बॉल को फालतू छेड़खानी करके प्लेड ऑन हो रहे हो। स्लो पिच पे प्लेड ऑन होता है हमेशा आदमी। तो आप इतना ज़्यादा खेल चुके हो, अब आप नए प्लेयर नहीं हो भाई। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप कोहली की जगह लेंगे, तो ऐसे तो कोहली की जगह नहीं ली जाएगी। आपके चक्कर में वो ईशान किशन को तो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। यशस्वी जायसवाल का डेब्यू तो हो गया, लेकिन वो मैच नहीं खेल पा रहा है। दुनिया की किसी टीम को आप जायसवाल को दे दो, वो तुरंत उसको ओपनिंग करा देंगे। ये सिर्फ इंडिया में वो ओपनिंग नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। तो अगर आप अभी भी ये आर्ट नहीं सीखोगे कि खड़े होकर मैच कैसा जिताया जाता है, क्योंकि वो हिटिंग करने की जिम्मेदारी तो रोहित शर्मा ने अपने ऊपर ले ली है ना, तो तुमको किस चीज़ की जल्दी रहती है? यहाँ भाई देखिए, मैं स्टैट्स की बात करता ही नहीं हूँ। गौतम गंभीर ने भी ये कहा है, और ये बहुत बड़ा हिंट है तुम्हारे लिए, दैट आई डोंट गो फॉर स्टैट्स, मैं इम्पैक्ट के लिए जाता हूँ। और उसने क्या कहा कि जब आपकी टीम में ऐसा कैप्टन हो जो सबसे पहले हाथ खड़ा करे कि इम्पैक्ट मैं बनाऊंगा, तो फिर ड्रेसिंग रूम बहुत अच्छा हो जाता है। वो जो मैसेज था वो तुम्हारे लिए ही था कि बेटा तुम हो गया आईसीसी में नंबर 1 रैंकिंग में, लेकिन वो लीग मैच खेल के और लीग मैच में रन बना के जिनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतना खास, वहाँ से अगर तुम नंबर 1 बनोगे तो वो बाबर आजम की कैटेगरी में चले जाओगे। वो भी हमेशा टॉप 5 में ही रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 1 रहता है। लेकिन टीम देखो शीघ्र पतन का शिकार हो चुकी है। 2023 वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों में पहले राउंड में बाहर हुए हैं। तो ऐसी कंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए। एटलीस्ट गौतम गंभीर को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और टीम इंडिया को भी नहीं चाहिए कि जो मेन मैच में आप सबसे पहले बल्ला गिरा के चल दो। तो ये चीज़ प्लीज़ सीख लो। ऐसे प्लेयर्स पर ही गुस्सा आता है जिनके अंदर कुछ होता है, जो कुछ कर सकते हैं। केएल राहुल को मैं इतना क्रिटिसाइज क्यों करता था? मैं हमेशा कहता था केएल राहुल में वो एबिलिटी है कि वो हर पिच पे खड़ा होकर किधर भी मार सकता है, लेकिन इंटेंट गायब थी। आज कल दिखी थी सेमीफाइनल में, उस पर अलग बात करूंगा। लेकिन अभी मैं बात केवल शुभमन गिल की कर रहा हूं कि शुभमन गिल, आपको ये अपने अंदर डेवलप करना होगा कि भाई जब एक आपका साथी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो आप उसके ऊपर प्रेशर क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं?
मैक्सिमम जगह जहां पर भी रोहित शर्मा खड़े हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट मैच हुए हैं वहां आप सबसे पहले गेम से निकल लिए हो। इस आदत को चेंज करना होगा। आपको विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है, तो विराट कोहली को देखो तो सही वो क्या करता है। 84 रन बनाए, 3-4 बाउंड्री हैं, 4-5 बाउंड्री है, बाकी उसने इतना ईजिली भाग भाग के सबके लिए आसान कर दिया। सो अलग अलग बैट्समैन के बारे में भाई हम फिर अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक जो इस मैच का एनालिसिस हमने किया, ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच और शुभमन गिल के बारे में जो बातें की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करके बताइएगा। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। फिर मिलते हैं एनालिसिस के पार्ट 2 में, बाकी बैट्समैन की बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।